हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अपने काम को आगे करते हैं। जो मैंने बोला था कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये अब तक की ना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। इससे बेस्ट हो सकता है लेकिन अब तक नहीं है कोई भी। आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप अपनी जो आपका जितना भी जो कुछ भी टारगेट है ना उसको एकदम सही टाइम पे और सही जगह अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं हमें करना क्या क्या है। देखो, इधर लिखा हुआ है थीम्स जो रिपीटेड हुए हैं और जो सिलेबस है वो इधर लिखा हुआ है। ये आपका पूरा टॉपिक है। इधर आपके लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको करना है मोर डिटेल में। ठीक है, इधर आपके सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हमारे सिलेबस में। ये है स्टेटस। स्टेटस का मीन्स क्या है कि अभी आप बताओ आपका क्या सीन चल रहा है। आप जैसे मान के चलिए, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा, कोई भी चीज़ पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी उसकी, तो आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में आप कैसे हैं। तो आप लिख लें यहाँ पे अभी वीक है, ठीक है ना, तो यहाँ वीक लिख दें। कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल लिख दें और धीरे धीरे उसे अपडेट करते जाएं। मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे, हमेशा अपडेट करते जाएं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? तो फर्स्ट थिंग आप ये देखेंगे आप कितने पानी में हैं, अपना स्टेटस चेक करेंगे। और स्टेटस हमेशा चेक होता रहना चाहिए। तो अभी कितने पानी में हैं, आप इधर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोर्स लिख सकते हैं, आप कौन सा सोर्स यूज करेंगे। सपोज दैट आपने यहाँ लिखा लक्ष्मीकांत आप यूज करेंगे, तो आप वहीं पे लिख दो कि हाँ भाई मैं लक्ष्मीकांत इसमें यूज करूंगा और ये आपका सोर्स है। अब आपको यहाँ ये डिफाइन करना है कि आप जैसे कोई भी है, आपने देखा कि यूनियन एंड स्टेट्स है या फिर ये जो पॉलिटी है, बीपीएसपी ये सब हैं, ये आपके बहुत वीक हैं तो आप उसको टाइम ज़्यादा दे दो। आपको लगा कि बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ पे टाइम कम कर दो। ओके, एस्टिमेट गोल अपने हिसाब से रखो। अब ये असेसमेंट है। असेसमेंट का मतलब जो टारगेट आपने बनाया वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो हाँ लिखो भाई क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये नहीं चलेगा कि वो अपन बाबू को डेट पे ले गया था या फिर बेबी मान नहीं रही थी, ये टाइप का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो उधर बताओ क्यों नहीं हुआ। फिर आगे आपको यहाँ पे पता करना है पीवाई क्यू के बारे में, कि जो पीवाई क्यू है वो आपने किए कि नहीं किए, उनको कितनी बार पढ़ा, कितनी बार लिखा और उनके नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाया कि नहीं बनाया। ये सब बात इधर मेंशन करनी है, हाँ ना, या फिर कब बनाओगे कब नहीं बनाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है, आप कितने पानी में हो। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जाएगी स्टेटस हमेशा चेंज करते रहना है आपको, ठीक है ना। तो आपको पता चलता रहेगा आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं। और जो टॉपिक वीक हैं और स्ट्रांग हैं उनको अकॉर्डिंग टू मंथ उनका ही क्या करना है आपको, जो स्ट्रेटजी में अपने हिसाब से देखना है कि किसको कितना टाइम देना है। सपोज दैट कोई बहुत वीक है तो उसको टाइम ज़्यादा दे दो। सपोज दैट कोई स्ट्रांग है तो उसको टाइम कम दे दो। उसी हिसाब से आप क्या करो, मंथ डिसाइड करो, फिर वीक डिसाइड करो, फिर आप डे डिसाइड करो, फिर आप आवर्स डिसाइड करो। जैसा जैसा आपका स्टेटस है जहाँ जहाँ वहाँ पे। सेकंड, आप सोर्स एक बार मेंशन कर लो। मैं लक्ष्मीकांत लिख दो तो लक्ष्मीकांत ही रहनी चाहिए, दोबारा चेंज नहीं होना चाहिए। कितने दिन में खत्म करोगे यहाँ लिखो। असेसमेंट करते जाओ। ये ना डॉक आप ये ना एक्सेल का फाइल है तो आप इधर जाके भर सकते हो इन कॉलमों के अंदर जाके, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपको लिखना है लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। तो आप इसे लक्ष्मीकांत लिख दो। ये आपका आपका होने वाला है जो सोर्स वो यही है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसे कैसे यूज करना है। आप अपना स्टेटस सबसे पहले चेक करेंगे कि आप कितने पानी में हैं। फिर आप एक सोर्स अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। फिर आप उसको कितने दिन देंगे यहाँ डिवाइड करेंगे और उसे चेक करेंगे और पीवाईक्यू को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो टारगेट स्टडी करेंगे और इसे हमेशा अपडेट करते रहेंगे, स्टेटस को हमेशा अपडेट करते रहेंगे कि भाई ये स्टेटस जो है वो कितने हिसाब से चल रहा है। ओके, हमेशा आपको ये अपडेट मिलना चाहिए कि अभी सपोज दैट कि ये जो है स्टेटस अभी आपका जीरो है, मान के चलो बिलो एवरेज है। बिल्कुल, फिर आप बिलो एवरेज से क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल के बाद क्या होंगे, आप एबव एवरेज हो जाएंगे। तो ये हमेशा बताते रहें जिससे आपको एकदम एग्जैक्ट पता हो कि आपका प्रिपरेशन कितना चल रहा है और कैसा चल रहा है। और सोर्स एकदम फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं करना है। मोस्टली टॉपर्स की वीडियो देख के फिर आपको लगे नहीं रे, अब उनको ये मजा नहीं आया, ये वाली भी किताब पढ़ लेता हूँ। आप अपने लिए एक ट्रैप बना रहे हैं और उस ट्रैप में आप फंस जाएंगे, ध्यान रखना है। तो आप इस पूरे के पूरे जो है, जैसे ही पेपर फर्स्ट का है तो आप पेपर फर्स्ट के लिए कर सकते हैं कुछ भी। जैसे आर्किटेक्चर है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना आर्किटेक्चर, तो आप एनसीईआरटी लिख लो। आपका स्टेटस क्या है, जीरो है। एक रिवीजन हो गया है, क्या हो गया है पूरा। आप जब भी ये पीडीएफ खोलेंगे आपकी पूरी जर्नी आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए कि आपका सोर्स क्या था और कितने बार स्टेटस क्या था, कितने बार आपने क्या पढ़ रखा है, वहाँ पे आप कितने पहुँच गए हो।
और आगे की भी। ये तो पीछे की हो गई, ये दोनों से पीछे आगे कितने दिन में आगे से पढ़ने वाले हो, असेसमेंट होने वाला है, और फिर आपका ये PYQ का क्या सॉल्यूशन है। आप इसे अगेन अगेन मंथली या फिर आप वीकली इसे अपडेट करते रहो, जैसे टॉपिक खत्म हो उसे यहाँ अपडेट कर दो। ओके, और नंबर ऑफ रिवीजन लिख दो, और फिर लिख दो कि हाँ थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आने लगा है। इतना सब करोगे ना, ये इनफ है। और इसमें क्या है ना, आप ये सब चीजें जैसे ही खत्म कर दोगे ना और इसके हिसाब से एकदम टारगेटेड स्टडी करने लगोगे ना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सबसे आगे होंगे। आपकी पूरी पढ़ाई आपके सामने 1 मिनट में दिख जाया करेगी कि आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, अभी कितनी मेहनत करनी है। आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितना और नीड है मेहनत करने का, आपको कहाँ पे जरूरत है। हमेशा क्या होता है ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं मोस्टली टाइम पे ना, हमें पता चलता है सबसे पहले टेस्ट करवाने से कि हमें समस्या क्या है। और आप क्या प्रिपरेशन करने में लगे रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप वीक किधर हो। तो यहाँ सबसे पहले आपका क्या होगा, असेसमेंट होगा, या फिर आपका स्टेटस पता चलेगा, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है। जब आपकी वीकनेस पता होगी आपको, तो आप उस वीकनेस को आसानी से स्ट्रांगनेस में चेंज कर सकते हैं, उस चीज को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे यूज करना है, और इसे बहुत अच्छे से यूज करो। और जो 7 पिलर्स मैंने जो बताए हैं आपको, उन 7 पिलर्स के आसपास ही ये स्ट्रेटजी पूरी की पूरी घुमाते रहो, कि उसमें जो फर्स्ट पिलर कवर हो गया, सेकंड पिलर कवर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, क्या हो रहा है, उन सबको आप इसके हिसाब से टारगेट करते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओवर एंड आउट।